मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। ईद आई है रजब शाबान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम करते हैं हमारे बेहतरीन उम्दा तरीन शो में, जिसका नाम है अज़मत माह रजबुल मुरज्जब, जिसमें यही हमारी तमन्ना और यही हमारी आरजू है कि परवरदिगार आलम इस माह की बरकतें और इस माह की रहमतों को हासिल करने की तौफीक हमें अता फरमाए। लेकिन हम क्या अमल अंजाम दें जिससे खुदावंद आलम हमारे पास अपनी रहमतों को और अपनी बरकतों को नाजिल करे। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारा एपिसोड नंबर 18 कि इस माह के जितने जितने दिन है वो बहुत जल्दी जल्दी गुजरते चले जा रहे हैं। बरकतें हैं जो बहुत जल्दी हमारे सामने से कम होती चली जा रही, लेकिन हमें नहीं अंदेशा कि या हमें ये नहीं पता कि किस तरह से हम इस माह की बरकतों को और इस माह की रहमतों को हासिल कर सके। क्या अमल अंजाम दे जिससे हमारी ये बरकतें हमारे पास बखूबी रह पाए और इस माह की बरकतों को आइंदा आने वाले माह रजबुल मुरज्जब तक हम हासिल कर सके। अजीज नाज़रीन, कल हमने बेहतरीन आमाल के जो जाना के तस्बीह सलवात का, यानी तस्बीह दुरूद सलवात, बहुत ज्यादा इसकी पाबंदी की गई है, बहुत ज्यादा ताकीद की गई है कि अगर कोई जिक्र सलवात पढ़ता है तो आले रसूल के साथ उनकी मुलाकात होती है, जन्नत का आला तरीन मकान उन्हें मिलता है। सलवात पढ़ने वालों से खुदा बहुत ज्यादा राजी होता है, हमारे तमाम बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, दुनिया के मसाइल और तमाम मरहले हमारे लिए आसान होते हैं, तो वही आखिरत की मंजिलें भी हमारे लिए खैर पर पहुंचती हैं। लेकिन अजीज नाजरीन, कुछ ऐसी वजूहात, कुछ ऐसी दुआएं जो वाकई हमारे सामने बयान की गई है कि जिसका पढ़ना हमारे लिए बायसे बरकत और बायसे नेमत बयान किया गया है, कि जो हम इससे वाकिफ नहीं है। इंशाअल्लाह हम उन दुआओं के बारे में भी जानेंगे कि हमारे पास इतनी दुआएं हमारे पास मौजूद है, मफातुल जुनान में मौजूद है, कई दुआएं सहीफों में मौजूद है। तो उन दुआओं की बरकतें भी इंशाअल्लाह हम अपने इस माह में या आने वाले माह शाबानुल मुअज़्ज़म की तकरीरों में, लेक्चर्स में जरूर जानेंगे, उनकी फजाइल, उनके फवाइद। लेकिन आज जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ वो है जिक्र सूरे तौहीद का, जो कि बेशक मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको हिंट दे दिया था कि सूरे तौहीद पढ़ना बहुत ज्यादा बेटर बयान किया गया इस महीने में। यानी अगर कोई सूरे तौहीद इस माह में पढ़ता है तो वो कई नेमतों को इस महीने में हासिल करता है, लेकिन एक वाक़ई के जरिए, क्योंकि देखिए जब तक हमारे सामने कुछ मिसालें या कुछ वाक़ियात नहीं आते हमारे जहनों में वो बात नहीं पहुंचती। एक वाक़ई के जरिए मैं आपके सामने बयान करती चलूं कि बैतुल मुक़द्दस में एक खातून रहती थी कि उसका एक खास लिबास हुआ करता था। जो लिबास जो वो पहनती थी वो लिबास था कि रोजाना 12,000 मरतबा उसने इरादा किया होता कि 12,000 टाइम में सूरे तौहीद की तिलावत कर। खुशकिस्मत होते हैं वो इंसान के जिन्हें वो तौफीक मिलती है कि वो अमल अंजाम दे सके। लेकिन हमारी मसरूफियात की वजह से अगर हम अमल नहीं अंजाम दे सकते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करें कि 10 मरतबा ही सही सूरे तौहीद पढ़े। एक तस्बीह पढ़ सकते हैं तो एक तस्बीह पढ़े, एटलीस्ट वो भी नहीं पढ़ सकते 3 मरतबा ही सूरे तौहीद पढ़े, लेकिन इसे डेली बेसिस पे पढ़े, डेली पढ़े, रोजाना पढ़े, फिर देखिए क्या हमारे लिए बाबरकत रखती है। वो जो लिबास पहनती थी ना, वो लिबास जो बयान किया जाता है वो लिबास रेशमी धागों से और कुछ वहां की जो एक तरह का कपड़ा होता है जो कॉटन एंड रेयॉन में मिलकर बनता है, उससे वो लिबास उसने खुद अपने हाथों से स्टिच किया हुआ था, अपने हाथों से बुना था। और उसके बाद जब वो सूरे तौहीद की तिलावत करने के लिए बैठती थी पढ़ने के लिए 12,000 टाइम, तो वो लिबास को अपने जिस्म पर ज़ेब तन करती थी और इसके बाद वो लेडी जो थी, वो खातून जो थी, वो तस्बीह लेकर अपने हाथों में सूरे तौहीद को पढ़ने बैठ जाया करती थी। जब जिंदगी के कुछ आखिरी अय्याम उसके आए तो उसने अपने बेटे को बुलाने के बाद उससे वसीयत की और वसीयत करके कहा कि मेरे लाल, ख्याल रहे कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं और तुम मुझे जब कफन देना तो मुझे इस लिबास का कफन अता करना, क्योंकि मैंने इस लिबास में 12,000 मरतबा रोजाना सूरे तौहीद पढ़ी है माह रजबुल मुरज्जब के महीनों में, तो मुझे इसी लिबास में कफन पहनाना।
अब बेटों से वसीयत करके उस दुनिया से रुखसत हो गई। चंद दिनों के बाद जब वो रुखसत हुई, माँ के जुदाई के गम में बेटे थे, बेटों के जहन से ये बात निकल गई कि हमारी माँ ने हमसे वसीयत की थी कि हमें वो लिबास में कफन देना। बेटों ने बेहतर से बेहतर कफन लिया और अपनी माँ को कफन पहनाया, जाकर कब्रिस्तान में जाकर उसे दफनाया। और जब उसे कब्रिस्तान में जाकर माँ को दफना दिया, थक हार के घर आए, और जब घर आकर बेटा सोया तो ख्वाब में अपनी माँ को देखता है कि माँ ने अपने बेटे से कहा कि मेरे लाल, मैं तुझसे खफा हूं। तो कहा कि अम्मा, मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझसे खफा है? कहा, मेरे लाल, तूने मेरी वसीयत भुला दी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस लिबास में कफन पहनाना कि जिस लिबास पर मैंने रजबुल मुरज्जब के महीने में रोजाना 12,000 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी थी, और तुमने वो भुला दिया। तो एक मरतबा वो खौफजदा हुआ और उठ गया, और उसे अपनी माँ की वो वसीयत याद आई। उसने इरादा किया कि आज ही मेरी माँ को मैंने कब्र में दफनाया है, अभी चंद घंटे हुए हैं मेरी माँ को कब्र में जाके, मैं इरादा करता हूँ कि जल्दी से जाता हूँ, वो लिबास को माँ की कब्र में जाके डाल देता हूँ। लिहाजा वो लिबास को लेके कब्रिस्तान आया। कब्रिस्तान में आकर उसने कब्र को एक हिस्से को एक साइड से उसने खोदना शुरू किया और इरादा किया कि मैं आहिस्ता से इस हिस्से से कब्र में कफन डाल दूंगा, वो लिबास डाल दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उस लिबास को वहां पर डाला तो वो कहता है कि मैंने देखा कि वहां पर बॉडी नहीं थी। एटलीस्ट कब्र के अंदर बॉडी को डिसॉल्व होने के लिए 3 to 4 days लगते हैं, तब जाके बॉडी डिसॉल्व होती। और ये कहता है कि मैंने अपनी माँ को दफनाए हुए 3 से 4 घंटे हुए। 3 से 4 घंटे में मेरी माँ की बॉडी कब्र में नजर नहीं आ रही। बहुत ज्यादा घबरा गया कि मेरी माँ की मैयत जो है वो कब्र में नहीं है। परेशान हुआ और परेशानी के आलम में एक मर्तबा कब्र के करीब बैठ ही गया था कि कब्र से आवाज आई, तुमने नहीं सुना कि जो रजब में हमारी इताअत करता है, यानी कब्र से आवाज आई, क्या तुमने ये नहीं सुना कि जो रजबुल मुरज्जब में हमारी इताअत करता है, हम उसे कब्र में तन्हा नहीं रहने देते, हम उसे कब्र में तन्हा नहीं छोड़ते और हम अपनी रहमतों को उस पर इनायत करते हैं। ये समझ गया कि मेरी माँ ने माह रजबुल मुरज्जब में तमाम वो इबादतों को अंजाम दिया था कि जिस पर खुदावंदे आलम ने माह रजबुल मुरज्जब की बरकतों को कब्र में उसके लिए नाजिल किया। और ये कहता है कि मैंने अपनी माँ की कब्र में, उस कब्र में लिबास को डाल दिया, कब्र को बंद कर दिया, पुरसुकून हो गया। ये जान गया कि वो अपने खुदा की पनाह में है, खुदा की बारगाह में है और अपनी कब्र की जिंदगी को वो बेहतर गुजार रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस माह में सूरह तौहीद का पढ़ना या दूसरे किसी भी तरह के अमाल का अंजाम देना बखैर बहुत ज्यादा बरकतों का हामिल बनता है। सूरह तौहीद ये कुरान मजीद का वो सूरा है कि जिसके लिए बयान किया जाता है कि अगर तुमने पूरे कुरान मजीद को पढ़ने का सवाब अगर हासिल करना चाहते हो तो 7 मरतबा सूरह तौहीद को रात में सोने से पहले पढ़ लिया करो। तुम्हें 3 कुरान, बाज रिवायतों में 7 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद बयान किया जाता है कि अगर कोई रातों को सोने के वक्त सूरह तौहीद को पढ़कर सोता है तो वो उस रात खौफ मौत से, यानी अगर उसकी मौत आने वाली है तो वो डरावनी मौत से, तकलीफ दे मौत से बच जाएगा और उसकी रात, पूरी रात जो है वो पूरी रात इबादत करने में शुमार की जाएगी। उसके बाद बयान किया जाता है कि कोई सूरह तौहीद पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसके लिए वो दिन खैर गुजरेगा, उसके लिए वो दिन बहुत ज्यादा बेहतर गुजरेगा। इसीलिए ताकीद की गई है कि अपनी नमाजों में एक मर्तबा जो भी सूरह की हम तिलावत कर रहे हैं, जिस भी सूरह की हम जिक्र कर रहे हैं, तो उन नमाजों में हम सूरह तौहीद की तिलावत जरूर करें, मुस्ताहब नमाजों में भी और वाजिब नमाजों में भी। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद सूरह तौहीद की जो बरकत बयान की गई है वो ये भी बयान की गई है कि अगर कोई इंसान सूरह तौहीद पढ़ता है तो दुनिया में भी उसके चेहरे पर नूर, बसीरत, नूर बढ़ता है,
चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। और उसी के साथ बयान किया गया कि जो कोई भी सूरह तौहीद को पढ़ता है तो कब्र में भी खुदावंद आलम उसके चेहरे को मुनव्वर करेगा, यानी उसके चेहरे की नूर को बढ़ाएगा और फरिश्ते सवाल करेंगे परवरदिगार आलम आखिर इसके मरने के बाद तन्हा कब्र में, अंधेरी कब्र में ये कौन सा नूर है जिससे इसकी कब्र जो है वो मुनव्वर हो चुकी है। तो खुदा की आवाज आएगी, इसने मेरे पसंदीदा सूरे की तलावत की थी, जो मेरा पसंदीदा सूरा है सूरह तौहीद। अजीजान गिराम, कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत की किताब है। कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत बनकर आया है, रहनुमा बनकर आया। लेकिन अगर हम इसी से हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो इसे पहचाने। इस सूरे की तलावत अगर हम कर रहे हैं तो इस सूरे का तर्जुमा भी पढ़े, इसकी तफसीर भी पढ़े और जाने कि सूरह तौहीद खुदावंद आलम ने नाजिल किया तो इसकी बरकतें, इसकी इनातें और इसकी रहमतें क्या है। और ये जानकर फिर इस सूरह तौहीद को पहचान कर पढ़े तो इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर और बरकत होगी और इंशाअल्लाह हमारे खैर और खैर ही होगा और हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इस सूरह तौहीद की थोड़ी सी बरकतें, थोड़ी सी इनातें और इस महीने की खास बरकतें लेके आपके सामने कल के एपिसोड में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।